हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? अच्छे हैं? अच्छा बेटा, हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे ना, लास्ट टाइम पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था ना। मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियोमीटर के साथ ये जो सिचुएशन है इंस्ट्रूमेंट, ये आप याद रखिएगा। पोटेंशियोमीटर अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये टॉपिक ही ऐसा है कि एक दो बार अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना बेटा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर आप जो है ठीक से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहिए। तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हम लोग कल पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है और ये सेल है, ये स्विच है और ये रियोस्टैट है RH। कल बताया था मैंने, ये सेल है, ये स्विच है, रियोस्टैट है। कल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पर ये मीटर स्केल लगा होता बेटा, ये हमने बनाया था। ये गैल्वेनोमीटर है, ये पॉइंटर है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है, दूसरा एंड जो है वो पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल की तरह काम करता है। ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर। और ये सेल है, ये स्विच है, रियोस्टैट है। अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल आराम से सुनिएगा, M और N को बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना बेटा। बहुत साफ साफ बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि देखिए, ये जो M और N है, ये M पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल है और N ये पोटेंशियोमीटर का दूसरा टर्मिनल है। पहली बात तो आपको दिमाग में रखनी है कि ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर है, ये कंप्लीट ये पोटेंशियोमीटर है बेटा। दिस इज कंप्लीट पोटेंशियोमीटर, है ना बेटा। ये पोटेंशियोमीटर कंप्लीट है ना। यहाँ पर ये दो टर्मिनल है, जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसे हम इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं बेटा, बहुत साफ साफ सुनिएगा ध्यान से, बहुत साफ साफ सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर बेटा M जो है वो शुड बी कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल। M और N में ऐसा नहीं कि किसको किसी से भी जोड़ देंगे, नहीं। M शुड बी कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड N शुड बी कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज M इज कनेक्टेड टू एंड A इज कनेक्टेड टू द, देखिए ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल A से जुड़ा और A जो है M से जुड़ा हुआ है। सो देखिए, जैसे अगर आपसे कोई बोले कि ये बल्ब है और यहाँ पर ये जो है बल्ब है, इसमें करंट इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है। अब मुझसे कहेगा बल्ब के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बल्ब, है ना। हम लोग को सॉल्व करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो बेटा यहाँ पर M को हम, अब यहाँ पर मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो M को मैं P से जोड़ूं या Q से जोड़ूं? तो आंसर है कि M शुड बी कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल, यानी बेटा M यहाँ पर P से कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब P हाई पोटेंशियल पे होगा, Q लो पोटेंशियल पे, और M शुड बी कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल। सो इस केस में M को P से कनेक्ट करना पड़ेगा। M को P से कनेक्ट करेंगे और N को फिर Q से कनेक्ट करेंगे। और जब ये कनेक्ट करेंगे बेटा तो ये पॉइंटर को हम उठा देंगे ताकि इससे टच ना करे, बिल्कुल टच नहीं करे, पॉइंटर ऐसे उठा देंगे, पॉइंटर ऐसे उठा देंगे, बिल्कुल टच नहीं कराना अभी, है ना। तो पहले बात तो M और N कैसे जोड़ते हैं? अगर मान लीजिए करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा, इधर फ्लो हो रहा होगा, और मैं आपसे बोलूँ चलिए कनेक्ट करिए, तो M को आपने P से जोड़ दिया, N को Q से, तो ये रॉन्ग कनेक्शन है बेटा। इससे आप पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर पाएंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर पाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर में ये जो दो टर्मिनल है, अभी इस केस में देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैंने N को Q से जोड़ दिया, Q इज एट हाई पोटेंशियल एंड P इज एट लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। अब M को आपने लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है, तो एट दिस टाइम आप इसमें रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे, पोटेंशियोमीटर से आप रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे।
पोटेंशियोमीटर से रीडिंग आप ले ही नहीं पाएंगे। तो अब बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए सुनिएगा ध्यान से, ऐसे करके हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो एम को पी से, यस हाई पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि जो ड्राइविंग सेल है उसका पॉजिटिव हाई पोटेंशियल ए और ए जुड़ा है एम से। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे पॉइंटर, ये जो जॉकी, इसका काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो देखिए जब आप ये कनेक्शन सही से जोड़ देते बेटा, तो पहली बात तो ये सोचिए, अगर मैंने इसको नहीं जोड़ा, अगर मैंने इसको यहाँ ज्वाइंटर, ये पॉइंटर को कहीं भी कनेक्ट नहीं करा, टच नहीं कराया वायर से, एक्चुअली जब आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं बेटा तो तुरंत यहाँ करंट फ्लो होता है। बहुत आराम से सुनना बेटा, जब आप स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर, तो ऑन करते हैं ये करंट ऐसे फ्लो होता है, ये ऐसे करके करंट ऐसे फ्लो होता है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होता है, इस कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, करंट फ्लो होता है। देखिए पोटेंशियोमीटर के सर्किट को प्राइमरी सर्किट, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये रजिस्टर ए बी वायर यूनिफॉर्म वायर है, इसमें रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप। ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट है, तो यहाँ से मान लो 1 मीटर है, तो हर 1 मीटर पे 1 मीटर जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट का हुआ, तो 0.5 मीटर में कितना ड्रॉप, 0.3 मीटर में कितना ड्रॉप, 0.2 मीटर में कितना ड्रॉप। और मजे की बात है बेटा, ये जो करंट ऐसे चल रहा है वो यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहे हैं 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, तो इधर करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट डिवाइड होगा, जैसे मान लो 10 एम्पियर, लेट अस सपोज 10 एम्पियर फ्लो रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर इधर भेजा, 9 एम्पियर इधर, तो 1 एम्पियर लौट के नहीं आ पाएगा, 9 एम्पियर फिर 9 एम्पियर और सेल को 9 एम्पियर जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि लौट कर आने का कोई सीन नहीं है, लौट करके नहीं आ पा रहा है, इसलिए करंट इधर नहीं फ्लो करेगा, पूरा का पूरा 10 एम्पियर इधर ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसको जोड़ने से इसमें वायर में करंट नहीं जाएगा। या ये समझिए कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि करंट यहाँ से आ रहा है तो इसमें करंट इधर जा रहा और फिर 2 रास्ते इधर जाएगा, नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर करंट यहाँ जाएगा तो वापस उतना ही इधर से इधर जाना चाहिए। चूंकि पॉइंटर मैंने टच नहीं कराया, देयर इज नो कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन, तो करंट इधर डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर बेटा ये तो समझ में आ गया, करंट नहीं फ्लो करेगा। एम एन वायर में, एम ए वायर में, एम से एम ए ये करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका करंट अपना फ्लो करेगा और इसका करंट अपना फ्लो करेगा, इसका करंट न इधर जाएगा ना इसका करंट इधर जाएगा। अब अगर आपने पॉइंटर को टच कराया, पॉइंटर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मीटर स्केल पे 0 रीडिंग आएगी, 0 यहाँ से टच करते हैं आप, यहाँ से टच कराते जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे आपने टच कराया, जैसे यहाँ टच कराया बेटा, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, गैल्वेनोमीटर की सुई वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इसमें करंट फ्लो रहा है, या तो हो सकता है इधर से इधर फ्लो रहा है या इधर से इधर फ्लो रहा है। करंट इज फ्लोइंग हेयर, करंट इज फ्लोइंग आइदर इधर से इधर या इधर से इधर। तो बेटा इसमें करंट फ्लो होगा, तो हम पॉइंटर हटाएंगे, पॉइंटर हटाएंगे, फिर पॉइंटर दूसरी जगह पर टच करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर में सुई घूम जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी, टर्न होगी, कुछ रीडिंग आएगी, तो हम फिर समझ लेंगे करंट या तो इधर से इधर या इधर से इधर। और अगर करंट इधर जा रहा है तो इसमें भी करंट जाएगा बेटा, क्योंकि करंट इधर जा रहा है जिसका इसमें भी करंट जाएगा। हो सकता है जो करंट इधर जाए वही घूम फिर के इधर जा रहा है, या हो सकता है इसका करंट इधर आके इधर से इधर जा रहा हो। हम पॉइंटर खिसकाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर टच कराया, शो करा रीडिंग, हटा देंगे, फिर टच कराया, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, फिर हटाएंगे, फिर टच करा, फिर हटाएंगे। हम तब तक ऐसा काम करेंगे जब तक कि एक ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे, एक ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे बेटा, मान लीजिए P इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट सर्च करा जहां पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, एकदम सुई 0 पे बना हुआ है। यानी देखो बेटा ये जो पॉइंट है, हम मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर पे हम ये पॉइंटर को ऐसे ऐसे टच करा रहे, जब भी टच कराते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, फिर टच कराया डिफ्लेक्शन हुआ, फिर टच कराया डिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट पर टच कराया 0 पे रह गया सुई। 0 पर का मतलब हुआ कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। 0 मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर इधर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इधर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब पोटेंशियोमीटर की सर्किट का कोई भी करंट इधर नहीं जा रहा है और एक्सटर्नल सर्किट का कोई करंट इधर नहीं आ रहा है।
इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं नल पॉइंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट। P इज कॉल्ड, इसको मिटा देते हैं ना, P इज कॉल्ड, देखिए बेटा P इज कॉल्ड नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। तो देखिए P इज कॉल्ड नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। बेटा इस पॉइंट की जो लेंथ है वो A से, वो मेजर कर लेते हैं मीटर स्केल की मदद से, और मान लीजिए L आया। देखिए A से यहां से मीटर स्केल 0 1 2 3 ऐसे काउंट हो रहा है, यहां से यहां तक लेंथ कैसे मेजर करेंगे बेटा? मीटर स्केल जो बगल में रखा उससे। तो इसलिए L को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंसिंग लेंथ। तो ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? वर्किंग पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? वर्किंग। तो वर्किंग में क्या समझा, जल्दी बताइए। वर्किंग में ये समझा कि द टर्मिनल M शुड बी कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड N शुड बी कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। वंस द टर्मिनल बी कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट, देन द जॉकी और पॉइंटर बी स्लाइड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टू सर्च नल पॉइंट। हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर, ये जो पॉइंटर है इसको पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड कराते हैं टू सर्च द नल पॉइंट। वंस द नल पॉइंट विल बी फाउंड, जैसे ही नल पॉइंट फाउंड कर लिया जाएगा बेटा, द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स देर इज नो फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। द बैलेंसिंग लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। एंड अब हमने बेटा ये लेंथ मेजर कर लिया। अब सोचिए, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो ये जो मैंने करा बेटा इसको हम लिखेंगे, वर्किंग है ये बेटा, वर्किंग में लिखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे द टर्मिनल, देखिएगा बेटा, द टर्मिनल्स M एंड N, द टर्मिनल M, ऐसे लिख लीजिए बेटा, द टर्मिनल M कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल and N connected to low potential. Connected to low potential. M, the terminal M connected to high potential and N connected to low potential. Once the terminal be connected, एक बार हम टर्मिनल जब कनेक्ट कर देते हैं तो फिर पॉइंटर का क्या काम है बेटा? देन द पॉइंटर और जॉकी, है ना बेटा? पॉइंटर और जॉकी बी स्लाइडेड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टू सर्च द नल पॉइंट। इधर मिटा देना बेटा, टू सर्च द नल पॉइंट वायर टू सर्च द नल पॉइंट। देखिए बहुत साफ साफ है बेटा। तो पॉइंटर का यूज समझ में आया। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट होता है where galvanometer shows zero deflection. Null point where galvanometer shows zero deflection. ठीक है बेटा, आपको नल पॉइंट मिल गया है। कैसे पता चलेगा? जब यहाँ सुई जीरो पे ही रह जाएगी। तो when galvanometer shows zero deflection, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत साफ साफ है बेटा, वेरी इजी। यहाँ तक तो समझ में आया वर्किंग। अब हमने बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लिया। जैसे यहाँ P पॉइंट इज द नल पॉइंट। अब हमने A से P तक का लेंथ मेजर कर लिया।
अब अगर आप गौर से सुनिए बेटा, अगर आपके पास दिमाग हो तो करंट तो इधर जा नहीं रहा है, तो करंट इधर भी नहीं जाएगा, इसका करंट अपना फ्लो करेगा, इसका करंट अपना फ्लो करेगा। देखिए आइडियल वोल्ट मीटर की तरह। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, जैसे बल्ब के क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये सोचिए पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। जरा सा भी करंट नहीं खींच रहा है, जरा सा भी करंट नहीं खींच रहा है, नल पॉइंट सर्च होने के बाद कोई करंट नहीं खींचता है, तो जस्ट पोटेंशियोमीटर बिहेव्स लाइक एन आइडियल वोल्ट मीटर। देखो मैंने कितना आराम से समझाया आपको। अच्छा देखो बेटा, जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल ए का होगा, जितना पोटेंशियल पी का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, यानी इस बल्ब के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना यहाँ भी होगा बेटा। ए से पी तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, इधर मिटा रहा हूं बेटा। द बैलेंसिंग लेंथ बी मेजर्ड by the help of meter scale, by the help of meter scale. Now the potential difference between A and P, now the potential difference between A and P on the potentiometer wire, between A and P on the potentiometer wire, on the potentiometer wire gives the unknown potential difference which has to be measured. तो इस तरह से बेटा हम अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए ये कहानी है बेटा। सबसे पहले तो मैंने आपको वर्किंग समझाया, किस तरह से काम करते हैं। अब आपसे बोला जाए कि ए से पी तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेज़र कर लिए तो बल्ब के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लिए। तो ये कहानी है बेटा कि बल्ब के क्रॉस वोल्टेज, देखिए कोई करंट यहाँ ले भी नहीं रहा है और ना ही करंट दे रहा है, इसका करंट अपना फ्लो करेगा, इसका करंट अपना फ्लो करेगा, कोई करंट नहीं ड्रॉ करा। सो दैट्स वाई पोटेंशियोमीटर बिहेव्स लाइक एन आइडियल वोल्ट मीटर, एन आइडियल वोल्ट मीटर। देखिए कितना आराम से चल रहा है। अगर ये देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियोमीटर, अक्सर पोटेंशियोमीटर लोग भूल जाते हैं। आपके पास वीडियो रिप्ले करने का बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई। वीडियो रिप्ले कर करके बार बार देखो, उसके बाद नोट्स लिखो, फिर अपने 2 बार 3 बार अच्छे से एक एक वर्ड्स खुद से लिखो, जो तुमने सुना, जो तुमने देखा। हो सकता है कुछ बातें मैंने नहीं लिखा, वो बातें आप खुद भी लिख लो, रफ में उसे लिखो, बोलो, समझो, एक बार पूरा प्रोसेस समझ लो, बस पोटेंशियोमीटर हमेशा के लिए याद हो जाएगा और क्वेश्चन में तुरंत बनने लगेगा क्वेश्चन। बहुत आसान है बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कैसे? तो वी नो दैट या ऐसे करिए, इफ फाई बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इफ फाई बी द potential gradient, if phi be the potential gradient in the potentiometer wire, अगर मान लो बेटा, देखिए आपको याद है ना, कल मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाया था ना। देखिए ये वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको याद हो तो आई रो बाई ए, याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट? यस, तो आई रो बाई ए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इस ए बी वायर का हम निकाल लेंगे बेटा। वो मान लीजिए फाई है,
तो फाई बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, तो फाई बराबर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियोमीटर वायर में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ हमेशा सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V अपॉन यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस L। इस तरह से पहले से आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता रहेगा बेटा। पोटेंशियोमीटर वायर में ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पहले से मेजर कर लेते हैं, पहले से मेजर करके रख लेते हैं। उसके बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करना है। लेंथ हमने मीटर स्केल से देख लिया है, ये हमें पहले से मालूम है, मल्टीप्लाई करते ही V बराबर फाई इंटू L, दिस इज आवर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेजर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट का काम अब करो, अब कैसे मेजर करोगे पहले ये बताओ। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट देख के थोड़ी ना पता चलेगा, बहुत होगा तो आपको तो पोटेंशियोमीटर का लेंथ पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ए और बी, ए बी वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अगर हमने 5 पहले से हमें दिया गया बेटा, बैलेंसिंग लेंथ हमें मालूम है, एल क्या बेटा, बैलेंसिंग लेंथ, मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, मतलब पोटेंशियल मिल जाएगा, यही वोल्टेज मिल जाएगा, ये फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत आराम से सुनिएगा, यहाँ पर समझिए ध्यान से। बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आप बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिएगा बेटा, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, इन पोटेंशियोमीटर वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके दिमाग में आ गया कि यार पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे मेजर करते हैं, है ना बेटा। ये बहुत सिंपल सी बात है, देखिए मैं कैसे मेजर करूंगा, और एक बार मेजर कर लूंगा तो उसके बाद वो नोट कर लूंगा कि भैया इस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आराम से सुनना क्या पढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक नया पोटेंशियोमीटर आप खरीद के लाए, जैसे ये देखिए AB पोटेंशियोमीटर है वायर, ये ड्राइविंग सेल है, स्विच अभी ऑफ है, ये रियोस्टैट है, ये सब कुछ है, ठीक। ये यहाँ पे ऐसे टर्मिनल निकला हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये M है, ये N है ना। एकदम नया पोटेंशियोमीटर है, एकदम बिल्कुल वुडन बॉक्स में बंद है, प्लास्टिक भी नहीं हटाया है आपने, प्लास्टिक हटाया, अरे नया आया है भाई, लैब में रखा गया है, प्लास्टिक हटाया इसका, बिल्कुल चमचमा रहा है, बिल्कुल क्या तार है भाई, एकदम चमचमा रहा है, वाह रियोस्टैट दिख रहा है, अरे वाह मज़ा आ गया, पॉइंटर इधर इधर खिसका सकते हैं, 2-4 बच्चों ने ऐसे खिसका के देखा, अरे वाह खिसक रहा है, क्या बात है, अरे इसको जॉकी कहते हैं, अच्छा, अरे यहाँ टच हो रहा भाई, अरे देखो बगल में मीटर स्केल लगा, क्या शानदार मीटर स्केल है, वाह ये एकदम नया सेल लगाया हुआ, बहुत बढ़िया, स्विच कितना शानदार है, ये सब कुछ है। लेकिन आपसे अगर कहा जाए चलो भाई कोई डीसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप नहीं निकालोगे, आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का पता ही नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो लैब इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो लैब में काम करते हैं, वो बोलेंगे रुक जाओ बेटा, आराम से समझो पहले, अभी ये रेडी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी डीसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच मेजर करेगा, अभी ये रेडी नहीं है, रुक जाओ, मैं तुम्हें से अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ काम कर लूँ, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो मैं करूँगा क्या बेटा, देखो मैं पहले स्विच ऑन करने से पहले मैं रियोस्टैट में ये पॉइंटर एक जगह फिक्स करूँगा, उसके बाद स्विच ऑन करूँगा, ये फटाक से स्विच ऑन हुआ, करंट पास होने लगा, ऐसे करंट पास होने लगा, घन समझो करंट पास हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें AB पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है, A से B तक पोटेंशियोमीटर वायर है, पहले मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करूंगा। अब करंट तो जा रहा है, करंट पता भी नहीं है ना, ये पता है कि रियोस्टैट अगर मैंने इधर खिसकाया बेटा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। अगर मैंने रियोस्टैट इधर खिसकाया बेटा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस एक्सक्लूडिंग पार्ट बढ़ जाएगा, यहाँ इंक्लूडिंग पार्ट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। और AB वायर में अपना कोई रेजिस्टेंस है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ भी अपना रेजिस्टेंस है। बड़ा समस्या भाई, अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। सब लोग स्टूडेंट लोग वेट कर रहे हैं और मैं लैब इंस्ट्रक्टर हूँ,
अब मुझे इसे रेडी करना है, स्विच तो ऑन कर दिया, करंट फ्लो रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे इस ए बी वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करूं? पहले मैं ए से बी तक की लेंथ मेजर कर लिया, मीटर स्केल से पता चला लेंथ एल है, तो मैंने माना लेट एल बी द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एल कैपिटल एल बी द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मान लीजिए बेटा कैपिटल एल जो है वो पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ है, ए से बी तक का टोटल लेंथ है। अच्छा भाई लेंथ मिल गया, अब क्या करना है सर, अब कैसे मेजर करोगे? तो मैं बोलूँगा रुको बेटा, एक नोन सेल लेके आओ, एक ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका वोल्टेज तुम्हें पहले से मालूम है, वो सेल लेके आओ। तो ठीक है भाई, स्टूडेंट से मैंने सेल मांगा, बेटा कोई सेल लाओ, तो सेल लाया। उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल में एन की तरफ जोड़ूंगा और नेगेटिव टर्मिनल एन की तरफ जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने रूल आपको समझाया बेटा, एम को हाई पोटेंशियल से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ए से जुड़ा और ए हाई पोटेंशियल यहाँ जुड़ा हुआ है। और ध्यान रहे, ये जो सेल होगा इसका वोल्टेज यहाँ जो सेल लगा उससे कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए किससे? ये जो ड्राइविंग सेल लगा है पोटेंशियोमीटर की सर्किट में, जो सेल लगा है उससे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए ये समझो, ताकि जब हम पॉइंटर यहाँ टच कराए, जैसे टच कराए तो करंट जाने लगा, गैलोमीटर डिफ्लेक्ट होने लगा, तुरंत पॉइंटर उठा देंगे। नहीं 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 नहीं, हमें क्या करना है, पॉइंटर से क्या काम है, नल पॉइंट को सर्च करना। मान लो खिसकाते खिसकाते जब हम यहाँ पर आए तो नल पॉइंट सर्च हो गया, यानी नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग लगाओ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ से करंट नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक बात है, करंट नहीं निकलेगा, करंट निकलेगा तो वापस आना भी तो पड़ेगा। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। अब यहाँ पर सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट निकल नहीं रहा है, क्योंकि करंट निकल नहीं रहा है, तो हमने बताया था बेटा जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर ही होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, और नॉर्मल सी बात है होना ही है, इंटरनल से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा, और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल, यहाँ करंट फ्लो नहीं रहा है एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। तो जो एम का पोटेंशियल वही ए का पोटेंशियल, जो एन का पोटेंशियल वही पी का पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ईएमएफ के बराबर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ईएमएफ के बराबर। इसलिए दुकान से एक सेल खरीद के ले आई, अगर वो बोलता है कि 2.5 वोल्ट का तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये 2.5 वोल्ट का हो तो ये 2.5 वोल्ट से कम ना हो, ये 3 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 2.5 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो गया बेटा तो नल पॉइंट कहीं सर्च ही नहीं होगा। आप खिसकाते जाओ आपको नल पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं, हर जगह सुई डिफ्लेक्ट होगी, सब खेल गड़बड़ा जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो सिंपली ऐसे बोला जाता है कि ए बी वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उनमें कौन बड़ा छोटा, तो ये छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हुआ, ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा हुआ, तो वो पोटेंशियोमीटर काम में नहीं आ पाएगा। दिस इज द ड्रॉबैक, डिमेरिट। तो यहाँ पर बेटा ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, कम है इसलिए नल पॉइंट यहाँ सर्च हो गया। अब नल पॉइंट यहाँ सर्च हो गया, चलो भाई ये में पी है, ये मालूम है बेटा, दिस इज नोन। नाउ टेक ए नोन सेल, टेक अ नोन सेल, take a known EMF of a cell, known EMF of cell, या known cell लिख देते हैं, known cell and connected to the potentiometer। पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिए तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट सॉल्व करना है ना बेटा। देखो मेरा काम हो गया। अब मैंने माना कि ए बी वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट है फाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बैलेंसिंग लेंथ तो हमने मेजर कर ही लिया है मीटर स्केल से, तो ईएमएफ अपॉन एल है ना बेटा, ईएमएफ अपॉन एल देखिए मेजर हो गया। ये ईएमएफ अपॉन एल
कोई भी 2 पॉइंट ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ वही आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ए से पी तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ वही आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखिए ईएमएफ मुझे पता है, बैलेंसिंग लेंथ मैंने देख लिया मीटर स्केल से, ईएमएफ मुझे दिया गया, पहले से नॉन सेल मैंने मेजर करा है, लेके आया हूं मैं। ईएमएफ पता है, बैलेंसिंग लेंथ मैंने मेजर कर लिया मीटर स्केल से, डिवाइड करके आया मान लीजिए 1.5 वोल्ट पर मीटर। तो मैं अब बोलूंगा भैया ये 1.5 वोल्ट पर मीटर, एक पर्ची लूंगा उस पर 1.5 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट लूंगा और चिपका दूंगा। अब बोल दूंगा बेटा ये अभी रेडी हो गया, अब इसको खोल दो, सेल को हटा दो, सेल को हटा दो, अब जिन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है मेजर कर लो, आराम से मेजर करेगा ये। नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत सिंपल है बेटा। तो बताइए अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है पोटेंशियोमीटर वायर का तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि एक नॉन सेल लाओ, उसे कनेक्ट कर दो, सही से कनेक्ट करो, एम को हाई से एन को लो से, फिर जॉकी को ऐसे टच कराओ, स्लाइड कराओ इस पर, वो पॉइंट सर्च करो जहाँ कोई डिफ्लेक्शन ना मिले, उसे बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, और बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लो मीटर स्केल से। और ये ईएमएफ जितना यहाँ उतना यहाँ होगा, ईएमएफ अपॉन लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, फाई मालूम हो गया भाई, बात खत्म हो गई। अब हमारा ये रेडी है बिल्कुल। अब ये सेल हटा दो, ये एम और एन के बीच जो सेल जोड़े थे ना इसको हटा दो। अब बोलो किसके अबाउट जोड़ो करेक्ट करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कोई भी डीसी सर्किट, किसी बल्ब के क्रॉस, किसी पंखे के क्रॉस, किसी रजिस्टर के क्रॉस, डीसी सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तैयार हो गया है। आ रहा है समझ में? तो ये बेटा पोटेंशियोमीटर है, बहुत सिंपल कहानी मैंने आपको समझाया। सुनिए ध्यान से, बहुत गौर से सुनिए। पोटेंशियोमीटर अक्सर बच्चों को नहीं आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ बेटा, बहुत एकदम अलर्ट रहिए। पोटेंशियोमीटर बच्चों को नहीं आता है एक बार में, ये नई चीज़ है बेटा। जब नई चीज़ें पढ़ते हैं आप, ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं आप, नई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको बार बार लेक्चर को सुनो, बार बार रिवाइज करो, बार बार लेक्चर को सुनो, बार बार रिवाइज करो, आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ड्रॉबैक ऑफ पोटेंशियोमीटर, अगर मैं बोलूं पोटेंशियोमीटर का ड्रॉबैक क्या है, आप क्या बोलोगे? पोटेंशियोमीटर का ड्रॉबैक क्या है, जल्दी बताओ। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का ड्रॉबैक बहुत सिंपल है। अगर मैंने बोला ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, बिल्कुल आराम से समझना, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ठीक। अगर मैंने बोला ये ड्राइविंग सेल है, ये स्विच है, ये रियोस्टैट है, ठीक है, ये रियोस्टैट है, यहाँ जोड़ दिया, बिल्कुल यहाँ जोड़ दिया मैंने, यहाँ जोड़ दिया, बिल्कुल करंट बहुत ज़्यादा जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ये एम है और ये एन है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, आपने यहाँ पर एक रेजिस्टर जोड़ दिया या बल्ब जोड़ दिया, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये सर्किट है, सर्किट ये जो है एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ एम और एन 2 पॉइंट के बीच में इसको जोड़ दिया, और पॉइंटर से हम ये सर्च कर रहे हैं नल पॉइंट। देखिए बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए ड्रॉबैक है ये कि जानते हो ये उसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट पर कर पाएगा जिन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक, यानी पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना, इसके दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस ये छोटा होना चाहिए। ए बी वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ 10 से कम रहेगा तो मेजर होगा, और 10 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा तो मेजर ही नहीं होगा। तो हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर कैन मेजर दैट पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 points which is lesser than the potential difference between the ends of the potentiometer wire। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मेरा दिमाग काम कर रहा है, एवरी पॉइंट में टच कर रहा हूँ,
एक एक बात में, छोटी छोटी बात को भी सही से समझा रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियोमीटर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी वायर के पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो, उससे कम होना चाहिए। अधिक रहेगा तो मेजर नहीं करेगा। इफ V इज ग्रेटर देन VAB देन पोटेंशियोमीटर is unable to measure V। फिर पोटेंशियोमीटर अनेबल होगा यानी योग्य नहीं होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी बात है बेटा कि ये पोटेंशियोमीटर का क्या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यही है कि ये उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा जिसका, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर से कम होगा। तो सिंपल कहानी है बेटा, पोटेंशियोमीटर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बार बार देखो, बार बार एकदम बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स में बढ़िया से लिखो, फिर रफ में लिखो अच्छे से, एकदम परफेक्टली हो जाएगा। एक बार में, दो बार में कंफ्यूज रहोगे, तीसरी बार में दिक्कत होगी और वो शायद सॉल्व भी हो जाएगी। और उसके बाद बेटा वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार वीडियो को भी देखना, सुनना, तो एकदम अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कराएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं थ्योरी में हम लोग जितना सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग क्या सीखते हैं प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाओगे। चलो देखो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखिए अगर मान लीजिए आपसे बेटा, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, देखिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का हम उपयोग करेंगे। देखिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, बहुत आराम से सुनना, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, आराम से समझिए भाई, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। तो देखिए बेटा एप्लीकेशन में सबसे पहला है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, यानी पहले तो दो सेल के EMF का कंपैरिजन। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन बोलूं कि क्या वोल्ट मीटर की मदद से किसी सेल का EMF मेजर कर सकते हैं, तो नहीं, कंपेयर भी नहीं कर सकते और मेजर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोचो ना बेटा, ये कोई सेल है, अगर आप यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ही करंट फ्लो होगा बेटा तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज होगा जो कि EMF से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप EMF कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, वोल्ट मीटर कैलकुलेट ओनली द टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो ध्यान से सुनिए कि मैं आपको एक जनरल नॉलेज भी बता रहा हूँ उसमें कि वोल्ट मीटर की मदद से आप किसी सेल का EMF तो बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। तो यहां पर बेटा देखिए ध्यान से, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, देखिए कैसे मेजर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए पोटेंशियोमीटर है, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ये देखिए बेटा सेल है, ये स्विच है, ये रियोस्टेट है, एक जगह इसे मैंने फिक्स कर लिया, है ना, और करंट सप्लाई हो गया, स्विच ऑन करते ही करंट सप्लाई होगा ऐसे करके, ताकि AB वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मिलेगा, हर यूनिट लेंथ में देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये M है और ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, ये N है। पहला सेल उठाओ, दो सेल के EMF का कंपेयर करना है, पहला सेल उठाओ उसे कनेक्ट कर दो। ये तो पता ही है कि सेल का हाई पोटेंशियल M की तरफ जुड़ेगा, यानी एनोड M की तरफ जुड़ेगा, उल्टा जोड़ोगे तो फिर नहीं कुछ होगा, फिर आपको कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर आप कुछ नहीं सर्च कर पाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। नल पॉइंट सर्च हो गया, मान लीजिए नल पॉइंट यहाँ सर्च हुआ, बैलेंसिंग लेंथ L1 हमने कैलकुलेट करा, इसका EMF E1 है, तो वी नो दैट कि मान लीजिए इस AB वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई है, तो फाई बराबर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा देखिए जो EMF यहाँ होगा वही EMF यहाँ होगा, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा नहीं, नो करंट, नल पॉइंट एकदम जीरो पे है,
है ना, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं सो रहा है, सुई बिल्कुल जीरो पर है, ये नल पॉइंट हुआ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ईवन है तो यहाँ भी क्या होगा ईवन, तो E1 अपॉन L1, E1 अपॉन L1। अब वही पोटेंशियोमीटर, इसको छेड़ना नहीं बेटा, एक जगह बस सेट कर देते हैं, बस बार बार छेड़ते नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा ना, एक जगह रखना है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको खोलिए, अब दूसरा सेल लाइए, तो देखिए मैं यहाँ दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये AB पोटेंशियोमीटर वायर, ये सेल, ये स्विच, ये रियोस्टेट, बिल्कुल वहीं पे रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होना चाहिए। ये M, ये N, ये गैल्वेनोमीटर और ये नल पॉइंट। हमने दूसरा सेल उठाया प्लस माइनस E2। अब यहाँ नल पॉइंट सर्च हुआ, इसका बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए L2, करंट वही अपना पोटेंशियोमीटर का फ्लो रहा है। क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि नल पॉइंट सर्च हो गया, करंट नहीं फ्लो रहा है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, पोटेंशियोमीटर वही है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी उतना ही रहेगा। फाई बराबर अब की बार EMF कितना E2, तो यहाँ भी E2 अपॉन L2। अब इन दोनों को बेटा इक्वेट कर लें, तो फाई इक्वल टू E1 अपॉन L1, फाई इक्वल टू E2 अपॉन L2। सो E1 अपॉन L1 इज इक्वल टू E2 अपॉन L2। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बैलेंसिंग लेंथ पता है, कंपेयर का मतलब रेशियो, तो इनका जो रेशियो होगा वही हमें बताना है। तो ये समझ में आ गया बेटा, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। क्लियर हो गया टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके आगे एप्लीकेशन अभी चल रहा है, इसके आगे फिर कल कराएंगे, कल सेकंड एप्लीकेशन होगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पोटेंशियोमीटर के। क्लियर हो गया? ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।